Hello student. Today we will start our geography chapter 4, that is agriculture. Okay, we will learn this chapter in two parts. Today we will start the first part. क्या समझते हैं आप लोग एग्रीकल्चर से स्टूडेंट्स? द फूड वी कंज्यूम एक्चुअली, यस, दैट हैज़ टू बी ग्रोन, यस, कल्टीवेट करना उसी को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वीट, राइस, यस। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं, एग्रीकल्चर किस पैटर्न का होता है, कौन कौन से सीज़न में कौन कौन से क्रॉप ग्रोन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं, फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये सब एग्रीकल्चर में इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is the primary activities which produce most of the food that we consume. ठीक वही बोल रहे हैं, जो हम बहुत ज़्यादा जो फूड्स हम कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे मोस्ट फूड्स कहाँ होते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। Beside food grain, it's also produce raw material for various industries. बोल रहे हैं कि फूड ग्रेन के अलावा भी कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो क्या बोलते हैं दूसरी इंडस्ट्री को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल देते हैं और वो उससे कुछ फिनिश गुड्स बनाते हैं। ओके, moreover some agriculture product like tea, coffee, spices etc are also exported. Now अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग ओवर दिस ईयर। देखिए थ्रू द लास्ट फ्यू डिकेड्स अगर देखिए तो हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न में बहुत कुछ चेंज हुआ है। ओके स्टूडेंट, वी विल मेनली सी 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग: प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। चलिए फर्स्ट देखते हैं, primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, hoe and digging sticks, and family and community members are the labor. देखिए यहाँ पे ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो फार्मिंग है, इस फार्मिंग में हम स्मॉल पैचेस यूज़ करते हैं, दिख रहा है आपको पिक्चर में, और इसमें हम ये टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं, हो, डो, डिगिंग स्टिक्स, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही मिलके इसमें क्या करते हैं, क्रॉप कल्टीवेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली डिपेंड ऑन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंट कंडीशन टू ग्रो क्रॉप। इसमें मतलब मानसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मतलब दिख रहे हैं, मतलब वो पहले इससे कल्टीवेट कर लेना, बाद में उसे बर्न कर लेना। आप लोग देखे होंगे हरियाणा की तरफ इस टाइप की बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग होती है। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूसेस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। वेयर द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। देखिए इस तरीके से बता रहा है कि जैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फार्मर दूसरे लैंड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं क्रॉप को, सॉइल की फर्टिलिटी कहाँ मेंटेन होगी जब उसे बर्न कर देंगे, फिर उसमें हर सीज़न में क्रॉप उगाएंगे तो उसे फर्टाइल होने में तो टाइम लगेगा ना। तो क्या करते हैं किसान लोग, दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम। वहाँ पे इसे झूमिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड ऑन ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगते हैं। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज़ टू यूज़ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। ठीक है, मतलब कमर्शियल नाम से समझ में आ रहा है, सेल करने के लिए
हम जो फार्मिंग करते हैं, मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं। ओके, क्या क्या? HYBC, chemical fertilizer, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity. ये सब यूज़ करने से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लैंड की। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हर जगह अलग अलग पैटर्न में होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। ठीक है, तो इसे बता रहा है कि हरियाणा और पंजाब में राइस कमर्शियल है, लेकिन वहीं ओडिशा में ये मेन क्रॉप है। आगे देखते हैं, मतलब वो खुद ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। स्टूडेंट्स, अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं क्रॉपिंग के। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has three cropping season, that is Rabi, Kharif and Zaid. ये आप लोग और पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, 3 क्रॉपिंग पैटर्न होता है। पहला रबी क्रॉप। देखिए रबी क्रॉप कब से ऑन करते हैं? विंटर, मतलब अक्टूबर से दिसंबर में, और हार्वेस्ट कब कर लेते हैं? अप्रैल में, समर सीजन में, अप्रैल से जून में। ठीक है, इसमें बहुत रबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? वीट, बाले, पी, ग्राम। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड दीज आर मेनली फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा। खरीफ क्रॉप्स कहाँ ग्रोन होते हैं? ग्रोन ऑन द ऑनसेट्स ऑफ मानसून, जब मानसून आता है तब। एंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हार्वेस्ट कब करते हैं इसको हम? अभी सितंबर से अक्टूबर में। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्रॉप होते हैं? मे, ज्वार, बाजरा, अरहर दाल, ऑल द पल्सेस ऑल्सो, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, एंड दीज आर फाउंड इन असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन देखिए कि द 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, एंड दीज आर, देखिए, ओस, अमन एंड बोरो। ये क्या है? ये 3 क्रॉप्स पैडी जो है वो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पैटर्न है जो पैडी ग्रो करने के। तो ये है ओस, अमन एंड बोरो। आगे देखते हैं स्टूडेंट, बोरो। राइस, राइस इज द, अब देखिए स्टूडेंट, रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का जो सीज़न है उसे हम जेड बोलते हैं। यस, इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देर आर शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जेड। एंड इन जेड सीजन हम लोग देखें ना, ये सिर्फ सीजनल फ्रूट होते बोलते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल। यस, वाटर क्रॉप्स, शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो है। ओके, वो भी जेड में आता है, लेकिन उससे साल भर लगता है ग्रो होने में। नाउ स्टूडेंट, वी विल सी द मेजर क्रॉप। A variety of food crop and non-food crop are grown in different part of the country. मतलब फूड क्रॉप मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, नॉन फूड मतलब जो हम, जैसे अभी बड़े जो रॉ मटेरियल जो हम इंडस्ट्री को देते हैं उससे भी कुछ कुछ ग्रोन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, यस, तो उसे ग्रो किया तो वुड से भी यूज़ आ जाते हैं, फर्नीचर बनता है बहुत सारे। फॉर एग्जांपल, बनाना ट्री लीव्स, यस, तो उस लीव्स को भी साउथ तरफ में देखेंगे यूज़ एज अ थाली के तरह, या to keep the food and then they eat that food. yes, केले के पत्ते के ऊपर खाना रख के खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जो नॉन फूड क्रॉप है, जो खाते नहीं फिर भी उसका ग्रोन होता है। चलिए, तो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्या? राइस। राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। Our country is the second largest producer of rice in the world after China. अंडरलाइन के लिए स्टूडेंट ये लाइन या कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन से मैंने बोला आपको कॉपी में नोट करना है, तो वो यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछेंगे तो वो वही पूछेगा, हु इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो कौन है? इंडिया। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, इसे हाई ह्यूमिडिटी में ग्रोन किया जाता है, एनुअल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर होती है, उसी एरिया में ग्रोन होता है, एंड इट इज़ ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ northern or eastern coastal areas and deltic region.
आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। Wheat. This is the second most important cereal crop. It is the main food crop. Definitely हम लोग के main food crop में एक rice और दूसरा wheat है. In north and northwestern part of country, the rabi crops required a cool going in season and a bright season at the time of ripening. ठीक है? And it requires 50 to 70 centimeter annual rainfall. Yes, and these are the two important wheat growing zones in the country. Ganga, ये underline करिएगा, Ganga Satluj plain and north west area. Okay, क्या गंगा सतलज प्लेन इन देयर एंड नॉर्थ वेस्ट एरिया, जो क्या है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन बोलते हैं जिसे. ओके, द मेजर वीट ग्रोइंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. स्टूडेंट ये सब सीजन, इसका सेंटीमीटर, कई बार आपको बोलता है कि राइट द पॉइंट्स रिलेटेड टू वीट कल्टिवेशन, तो आपको पूरे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछते हैं 3 नंबर, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर में ये ग्रोन होता है, कौन से 2 मेजर पार्ट है, यस, कहाँ कहाँ होता है, कितनी ह्यूमिडिटी, मतलब यहाँ बता रहा है कितना रेनफॉल चाहिए, सॉरी. ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब बता रहा है. आगे देखते हैं आप. मिलेट, देखिए इसके अंदर आता है ज्वार, बाजरा, रागी. ठीक है, एंड दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन. अंडरलाइन करिएगा कि मिलेट को जो ज्वार, बाजरा, रागी उसे ही हम कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि दीज आर हैविंग अ वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है. फॉर एग्जाम्पल रागी इज रिच इन कैल्शियम, आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, ज्वार इज द थर्ड most important food crops with respect to area and production. Okay, and it is produced in the state of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, etc. And bajra grows on sandy soil. ठीक है, and black soil. And major bajra प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र. देखिए स्टूडेंट, यहाँ दिख रहा है ना आपको फोटो में, वो सही मिलेट बाजरा बोल रहे हैं. देखिए बाजरा और उसकी फोटो. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. मेज, इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप which require temperature between 21 to 27 centimeter and grow well in old alluvial soil. पुराने सॉइल में अच्छे से होता है. alluvial soil का हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि क्या क्या फीचर्स हैं. ठीक है, इन सम स्टेट लाइक बिहार a maize is grown in रबी सीजन ऑल्सो. बता रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट है जब इस सीजन में भी वहाँ हम मेज ग्रोन कर सकते हैं. एंड दी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पल्सेस. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. अलग अलग तरह की, कितने तरह की दालें मिलती है हम लोग क्या. दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट. इसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन का हिस्सा मानते हैं दाल को. देखिए यहाँ पिक्चर में भी दी है. ठीक है, तो कौन कौन सी दाल है, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम. यस, तो ये सारी क्या है हम लोगों के पल्सेज. अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. अब ऐसे फूड क्रॉप्स है जो ग्रेन्स के अलावा. यस, तो क्या क्या है, लेकिन ये फूड क्रॉप क्या है, शुगर के. देखिए इट इज़ ये सबका आपको सीजन कहाँ ज़्यादा है, सेकेंड लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से सॉइल में पाए जाते हैं. स्टूडेंट इसका एक पॉइंट बना लीजिए. ये टेबल में चैप्टर कंप्लीट होने के लास्ट में भेजूंगी, तो इसको आप ऐसे ही लर्न करिएगा. ये एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और कई बार 5 या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है. ठीक है, इट इज़ ग्रोन वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ रेनफॉल ऑफ 25 between 25 to 75 सेंटीमीटर. इसके बीच में ही होना चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर के. सॉरी स्टूडेंट्स, इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल. और इरीगेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब रेनफॉल कम होती तब. एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. मतलब फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है, ब्राज़ील. एग्जाम में पूछ सकता है कि
डैश इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, सॉरी डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है, आफ्टर इंडिया। तो क्या बोल सकते हैं, क्या ब्राज़ील ना, अभी पढ़े ना, तो ये सब लाइन स्टूडेंट नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ गुड़, शुगर, जागरी जिसे खंजासरी और मोलेशियस भी बोलते हैं। स्टूडेंट इसे गुड़ ही बोलते हैं, जागरी मतलब डार्क ब्राउन शुगर जो बोलते हैं ना वो होती है। एंड वेयर इट इज़ फाउंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओके स्टूडेंट, एक्सेट्रा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑयल सीड्स। In 2008, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. China के बाद ये second largest producer है, okay? In rapeseeds production, India was the third largest producer in the world after Canada and China, 2008. And the different oilseeds are producing approximately 12% of the total crop area of the country. मतलब पूरी कंट्री में जिसका उसका 12% हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज आर ग्राउंड नट, मेजर जो ऑयल सीड्स है वो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल जो बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर। लिन सीड्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अलसी सुने आप लोग, अलसी, उसी के बारे में बोला है। लीन सीड मतलब अलसी होता है स्टूडेंट। Most of these are edible and used as cooking medium. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics, ointments, etc. Tea. Now, tea cultivation is an example of plantation agriculture. It is important beverage crops introduced in India initially after British. Today, most of the टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडिया। आज बहुत ज़्यादा जितने भी टी प्लांटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इंडिया का रोल है। यस, ये उस सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, जो डीप फर्टाइल हो, मतलब रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर में हो। ओके, देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना आप लोगों को, पिक्चर में भी देखेंगे। मेनली हमारे इंडिया में आप लोग ने सुना है असम, दार्जिलिंग, यहाँ पे टी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यस, देखिए और इसके अलावा कौन सी दी है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। एंड इन 2008 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड कौन है, चाइना एंड टर्की, और थर्ड कौन है, इंडिया। 2008 का रिकॉर्ड बता रहे हैं। आगे स्टूडेंट, कॉफ़ी। इन 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। वर्ल्ड में जितनी भी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसका इंडिया 3.2% प्रोड्यूस करते हैं। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडियन कॉफ़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यस, द अर्बेनियन वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hill, and even today its cultivation is confined to Nilgiri in Karnataka. स्टूडेंट वो लाइन छुप गई है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। यस, दीज आर रिटन फ्रॉम द बुक ओनली। तो यहाँ पे बता रहा है कि देखिए कि इंडिया में सबसे अच्छी कॉफ़ीज़ मिलती हैं। कॉफ़ीज़ का भी कल्टिवेशन आपको पता है कहाँ होते हैं। द एरियाज़ आर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, Assam, yes, Mizoram. So these are the area, and main area are Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Okay student, so I hope कि you all get all the points related to this chapter which I have explained you today. Okay, so this is it for today's class, and today we completed the first part. If you have any doubt you can ask me. Write important points. If you in the explanation you think this is an important point, an objective question be asked from these lines, or it is important, so you can note down it in your copy. And if you have any doubt you can ask me. I'm also sending PDF file. Yes, you have to note down that in your fair social science copy student. Okay, thank you students.